बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक बहुत ज़बरदस्त दिन रहा होगा उन लोगों का जिन्होंने वीडियो के लेवल्स को फॉलो किया इनफैक्ट, और ग्रुप के सिग्नल्स को भी फॉलो किया। मतलब बाय लगी, फिर सेल लगी, फिर दोबारा बाय लगी गोल्ड में, और इसके अलावा नेस्डेक में हमारी कोई 100 पिप्स की एक सेल भी चली। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल द डे वाज वेरी गुड और बहुत अच्छी ट्रेड्स हमारी आज गोल्ड में भी रहीं। लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा मामला जो है वो 100 150 पिप्स 200 पिप्स इसमें ही घूमा बहरहाल। लेकिन यह है कि ओवरऑल इट वाज अ प्रॉफिटेबल डे। गोल्ड जो है वो एक ऐसी जगह पे आ गया जहाँ से अब मुझे थोड़ा सा चांस है कि ये बहरहाल वो जब एनालिसिस करेंगे आइटम वाइज तो उसमें देख लेंगे ये क्या गोल्ड कर सकता है। और मैंने हमेशा एक बात, कल भी एक चीज़ मैंने मैसेज दिया था इस चीज़ का कि किसी न किसी कम्युनिटी के साथ जुड़ के या किसी न किसी सर्कल के साथ जुड़ के जो आप वो ट्रेड करें तो उसका बहुत बेनिफिट है। और उसका बेनिफिट जो है आज हम ग्रुप पे भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूछ रहे होते हैं हमसे, या इनफैक्ट हमारी बताई हुई ट्रेड्स पे नहीं ट्रेड कर रहे हैं, अगर अपनी तरफ से भी उन्होंने कोई ट्रेड ली भी है तो उसके हिसाब से भी ग्रुप के ऊपर एक अच्छी रहनुमाई लोगों की तरफ से मिल जाती है, एक सपोर्ट आपको मिल जाती है। तो कोशिश यही करें कि कम्युनिटी के साथ जुड़ के ट्रेड करें ताकि मार्केट किसी की नहीं है, मार्केट का कोई चैम्पियन नहीं है। जो बड़े बड़े लोग आके यहाँ पे दावे करते हैं, मैं तो खैर किसी को हाईलाइट नहीं करूँगा यहाँ पे इनफैक्ट, लेकिन बहुत से लोग मैंने देखा है कि मार्केट को उंगलियों पे फूंक मार के पता नहीं क्या क्या करके मार्केट इशारों पे नाच रही है। तो खुदारा ऐसी हरकतें ना करें। ये मार्केट बहुत ज़ोर से चमाटे मारती है मुंह पे, कोई किस मार्केट का चैंपियन नहीं है। तो और स्पेशली जो लर्निंग फेज़ में है वो तो बिल्कुल भी ऐसी कोई कोशिश या ऐसी हरकत ना करें। बस आप चुपचाप अपना काम करें, लर्निंग के ऊपर फोकस करें। दिस इज़ टोटली अ प्रॉपर बिजनेस। ये कोई आपको अमीर बना देने की या अरबपति बना देने की कोई स्कीम नहीं है। इसको एज अ बिज़नेस लें और एज अ बिज़नेस ही ट्रीट करें। लर्न करें, लर्न करने के साथ साथ चीज़ों की प्रैक्टिस करें, बैक टेस्टिंग करें, और फिर उसके बाद उसको अपने करंट चार्ट्स के ऊपर, जब आपका सक्सेस रेट अच्छा हो तो उसको अपने करंट चार्ट के ऊपर, लाइव चार्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। और इम्प्लीमेंट करने के बाद भी अगर आप सीख भी जाएं तब भी किसी ना किसी कम्युनिटी के साथ जुड़े रहें। ये बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि अलाइक माइंड के साथ आप लोग अगर काम करते हैं तो फिर इंसान सोचता भी वैसे ही। बहरहाल कल की तरफ चलते हैं। कल लास्ट डे है हमारे वीक का। कल के एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मेरे वो तमाम फेलोज जो कि चैनल के ऊपर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम अपने नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि डेली की अपडेट्स जो भी हम बनाते हैं उसके लेवल्स उनको मिलते हैं और वो लेवल मार्क करके उसको क्रिएट करते रहें। और नीचे व्हाट्सएप का भी हमारा ग्रुप का भी लिंक मौजूद है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक मौजूद है, वहाँ से भी आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे हमारे डेफिनेटली डेली के अपडेट्स भी आ रहे होते हैं, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ। तो कल फ्राइडे लास्ट वर्किंग डे, और हमारे पास जो यूएस इकनॉमी का कुछ डाटा है वो कोर ड्यूरेबल गुड्स है और इसके बाद ड्यूरेबल गुड्स है। ये 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से, बट दे बोथ आर मीडियम इम्पैक्ट डाटा। ये हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है, कल कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। बट फ्राइडे है, लोग कहते हैं फ्राइडे इज़ अ मैनिपुलेटिव डे, फ्राइडे एंड मंडे इज़ अ मैनिपुलेटिव डे। बहरहाल मेरी डिक्शनरी में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप टेक्निकल्स को फोकस करके बैठे ना तो आपको फंडामेंटल्स के भी बहुत सारी चीज़ों पे पता चल जाता है पहले से ही। चार्ट बहुत कुछ बता रहा होता है, मैं बारहा अपनी वीडियोज़ में ये चीज़ बताता हूँ। तो बहरहाल एहतियात करके ट्रेड करेंगे। फिर भी कल एसएल के साथ ट्रेड करेंगे, प्रॉपर जो एसएल दिए जाते हैं या जो बताए जाते हैं यहाँ पे। बीटीसी की तरफ चलते हैं। बीटीसी, यार बीटीसी में एरियाज मार्क किए हुए थे, एक सेल निकली, कोई बहुत अच्छी नहीं निकली, लेकिन अभी बस आप देखें अगर तो ये सॉरी, ऊपर की एक ट्रेंड लाइन है, एक तरह का ये ट्रायंगल टाइप बना रहा है और उसी के अंदर ये मूव कर रहा है। तो जिस साइड ये ब्रेकआउट होता है, जिस साइड ये ब्रेक होता है ट्रायंगल, उस साइड पे हम बैठेंगे। मतलब अगर ये इस वाले एरिया को ब्रेक करके इसके नीचे ओपनिंग क्लोजिंग देता है 116,400 के नीचे, तो फिर हम सेल इसकी देखेंगे कहाँ तक, 110 तक। ये हमने पहले भी डिफाइन किया हुआ था। और इसके बाद अगर ये क्या कहते हैं एरिया ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, वो जो एरिया 12900 के ऊपर को इसकी H4 ओपन और क्लोज होती है, तो फिर हम इसको ऊपर की तरफ देखेंगे। ऊपर कहाँ तक देखेंगे ये मैं आपको बता दूंगा। उसकी रीज़न है कि जितना भी एक्यूमुलेशन फेज़ होगा ये वाला, ये पूरा एक्यूमुलेशन फेज़ आप इसको वर्टिकल करके लगा देंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। ये लेवल निकालने का भी तरीका वैसे मैंने आज बता दिया है फिलहाल। खैर, अब कल के लिए क्या पॉसिबल सिनेरियो है, देखो अभी भी कंडीशन वही है। 120 के नीचे जब तक है आप इसको सेल करें, 120 के ऊपर का एसएल देके, और अगर ऊपर जाता है तो 120,800 के ऊपर का एसएल देके आप सेल कर सकते हैं। 121 का एसएल देके आप सेल कर सकते हैं। इनफैक्ट 121 तक भी अगर जाता तो आप उसके ऊपर का 100-120 पिप्स का एसएल देके, ये दो लाइंस मैंने मार्क की भी है कैटेगोरिकली, इसीलिए इस लाइन को तकरीबन टच कर लिया है इसने भी। तो ये एक सेल है
और यहाँ तक हम देखेंगे सेल को, फिर यहाँ पे देखेंगे दोबारा अगर कोई बाय की कंडीशन बनेगी, अगर नहीं बनेगी ब्रेकआउट होगा तो फिर हम इसकी सेल को देखेंगे आगे नीचे 1,10,000 तक, 110 तक। US 100 में एक हमारी सेल कॉल चली आज 100 पिप्स चली, और डेफिनेटली क्योंकि वो हमने यहाँ पे बाय एरिया डिफाइन किया हुआ था 23128 वाला, और ये एक डिमांड जोन था। मार्केट यहाँ पे एक इसने अच्छी डॉजी H4 बनाई है और मार्केट यहाँ से थोड़ी सी दोबारा बुलिश हो गई। बहरहाल अभी फ़िलहाल हम यही देखेंगे कि यहाँ से हम बाय ही देखें इसकी, बट यहाँ पे आके मार्केट जो है थोड़ा सा वो रुक रही है। अब काफ़ी अर्से के बाद कुछ ये पॉइंट आया, क्योंकि देखें इस पॉइंट पे एक दफ़ा आया तो उसको यहाँ ब्रेक कर गया, फिर इस पॉइंट को यहाँ ब्रेक कर गया, ये वाला पॉइंट भी ब्रेक हो गया यहाँ, देन उसके बाद इस वाले एरिया को भी इसने ब्रेक कर दिया एक मोमेंटम कैंडल के साथ। तो या तो इस वाले एरिया का एक अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो, देखें यहाँ पे भी एक अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे भी एक अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, ये भी अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, और ये एरिया भी एक अच्छी मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट हुआ। मैंने हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि को देखा ये करें कि जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो रही है तो उसकी कैंडल की टाइप क्या है। अगर वो हेल्दी कैंडल है, उसमें विक्स या शेडोज कम है, अगर बाइंग की कैंडल है तो फिर उसमें सेलिंग साइड के ऊपर अगर विक नहीं है तो वो एक अच्छी मोमेंटम कैंडल कहलाती है। तो कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस इस टाइप की किसी कैंडल से ब्रेकआउट हो तो वो मोस्टली रियल ब्रेकआउट्स होते हैं, फेक ब्रेकआउट्स नहीं होते मोस्टली। बहरहाल कल के लिए सिनेरियो यार दोबारा 23,100 वाला और 23,000 वाला यही हमारे पास इंटैक्ट है बाय के लिए। सेल अभी तो देखेंगे इसमें बहरहाल निकल सकती है। मैंने फिर यही बोला कि आपको ये इस पॉइंट पे हैं अभी इस वक्त कि एक अच्छी हमें जो है वो ड्रॉप इसमें US 30 में आज देखने को मिला, ऑल्दो वो मैं कवर नहीं करता, बट लेकिन यह है कि ये US 100 में भी देखने को हमें एक अच्छा ड्रॉप मिल सकता है। अभी फिलहाल कल के लिए मैंने एरिया बाय के लिए डिफाइन कर दिया है 23,000 वाला और 23,100 वाला। वाइल पे आ जाते हैं। वाइल का एरिया मार्क किया हुआ था 66.67, बस इससे थोड़ा सा नीचे ही थी मार्केट और सेल निकली, सेल के बाद दोबारा इसने एक बुलिश कैंडल बना दी है। बहरहाल ऊपर जाएगा तो हम इसके तकरीबन 70 के लेवल तक सेल, इस वाले लेवल तक हम इसके सेलिंग में है। हाँ इस वाले लेवल तक 68.62 69 कर ले, मतलब 69 तक अगर हमें मिलेगा तो हम सेलिंग में ही है। इसके बाद हम कहीं देखेंगे अगर हमें कोई बाय कंडीशन मिलेगी। फिलहाल मैं इसमें सेलिंग इंक्लाइंड हूँ, हर आइटम का आपको बता देता हूँ। तो अभी 66.67 की लाइन मार्क्ड है। अगर मार्केट यहाँ आती है, ये क्या कहते हैं ट्रेडिंग व्यू के ब्रोकर के हवाले से रेट्स हैं, इसको अपने ब्रोकर के हवाले से एडजस्ट कर लीजिएगा। ये टाइम देख लें आप 151 मैं जो वीडियो बना रहा हूँ और इस टाइम पे आपकी ब्रोकर पे रेट क्या चल रहा था उसका डिफरेंशियल जो है निकाल लीजिएगा पिप्स का, ताकि आपको ट्रेड करने में आसानी हो। 66.67 ये ट्रेडिंग व्यू के मैंने लगाई हुई है लाइन ब्रोकर के हिसाब से, यहाँ आएगी मार्केट तो हम सेलिंग अटैम्प्ट करेंगे। बाय अभी इसमें फिलहाल मैं नहीं देख रहा। यहाँ से एक बाय निकली है, अच्छी बाय निकली है, सपोर्ट जोन था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस वाले सपोर्ट जोन को ये ब्रेक करे। ये ब्रेक करता तो 59 तक जा सकता है, 59 से फिर हम बाय देखेंगे। अब आ जाते हैं गोल्ड पे, द वन एंड ओनली। बहरहाल गोल्ड है यार अपना ना, अगर आप यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट लगाओ तो ये 61 से लेके 78% के बीच का एरिया इसने कवर किया है और हमने यहाँ पे दो लाइंस मार्क की हुई थी 59 और 45 और माशाल्लाह बिल्कुल उसके बीच से ही एक बहुत प्रॉपर और बहुत प्यारी बाय निकली। 52 से हमारी बाय लगी, 51 तक मार्केट आई थी, 52, 53, 54 कैटेगोरिकली वहाँ बताया गया कि 42 तक अगर जाता तो हम ये बाय करेंगे, 45, 42 तक। लेकिन मार्केट 51 से ही बहुत अच्छा ऊपर आई और तकरीबन कितना 76, 75 हाँ इतना मार्केट आई ऊपर और इसने बहुत हेल्दी हमें 220, 230 पिप्स हमें माशाल्लाह इस वाली बाय ने दिए। और इनमें कुछ बाय तो हमने ब्रेक इन करवा के होल्ड करवाई हुई है, बाकी हमने 70% जो इसकी बुक करवा दी है। और आज स्टार्ट में एक बाय चली थी, फिर उसके बाद जब मार्केट नीचे आई थी 60 के एरिया पे, फिर उसके बाद जब दोबारा मार्केट ने 74, 75 टैप किया तो फिर वहाँ पे मैंने एक सेल कॉल दी हुई थी। वो सेल कॉल हमारी 51 तक आई, जिस वो एक्चुअली 75 का मैंने एरिया दिया था, लेकिन उस वक्त मार्केट 74 थी। मार्केट ने 75 टैप नहीं किया, 74 से ही नीचे आ गई थी। तो कुछ लोगों ने 74 पे ऑन कर ली थी, बहरहाल कुछ लोग ऑन नहीं कर सके थे क्योंकि वो लिमिट ही एक्टिवेट नहीं हुई थी 75 वाली। बहरहाल जिन लोगों ने एक्टिव की थी वो 152 तक उनकी वो सेल चली है, फिर वहाँ से फिर हमारी बाय कॉल चल गई थी। अभी कल क्या हो सकता है देखो यार, यहाँ पे जो लेवल अभी इस वक्त मेरे पास वही 45 और 38 ये दो लेवल्स हैं गोल्ड के ना, एक ये 45 और इसके नीचे 38 का लेवल है ये वाला। मैं इस वाले लेवल को थोड़ा सा यहाँ ले आता हूँ कल की वीडियो के लिए। ये दो लेवल्स हैं कल के लिए बाय के हमारे। अच्छा ये 87 को अब मैं रेड कर देता हूँ क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस जोन बन गया है। मार्केट हमें कल इस जोन में अगर मिलेगी तो वी विल ट्राई अ बाय। मुझे ऐसा लगता है कि कल यहाँ से मार्केट 3400 या 3387 हमें दिखा दे। 3390 मार्केट अगर जाती है तो वहाँ एक सेलिंग अटैम्प्ट बन सकती है और फिर उसके बाद 3405 पे, ये दो एरिया सेलिंग के हैं फिलहाल। और मार्केट अगर नीचे आती है तो चांसेस आर हाई कि ये 3290 भी टच कर सकती है, जो डेली का वो पैटर्न बना हुआ है। और अगर वो पैटर्न ब्रेकआउट हो जाता है
जो पैटर्न है वो पैटर्न ब्रेकआउट तो अपवर्ड होता है, बट उसमें एक डाइवर्जेंस भी आई हुई है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अगर वो डाइवर्जेंस प्ले करती है और ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो मार्केट काफ़ी नीचे आ सकती है। बहरहाल वो हम डेली अपनी एनालिसिस में कवर कर लेंगे। फिलहाल जो कल का सिनेरियो बेस्ड है वो मेरे पास सिंपल सा यही है कि मार्केट 35-45 हमें मिलेगी तो हम बाय करेंगे, और मार्केट अगर 3400 या 3390 हमें मिलेगी तो हम वहाँ पे सेलिंग अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ये दो लेवल्स मैंने आपको बता दिए, सेलिंग के भी और बाय के भी। ईच एंड एवरी आइटम में हम लेके चलते हैं कि किसमें हम बाय में किस वक्त हैं, किसमें हम सेलिंग में किस वक्त है। और गोल्ड में जो सिचुएशन बनती है, एक ही टाइम पे हम लोग सेल भी कर रहे होते हैं और बाय भी, मतलब इन अ सेम डे। तो इसीलिए मैंने दोनों एक्सपेक्ट आपको बता दिए, क्योंकि मेरा बाय वाला जो टीपी था मैं एक वक्त में बिल्कुल बाइंग क्लाइंट था, सेल नहीं देख रहा था। इनफैक्ट ग्रुप पे भी मैंने अनाउंस किया था कि मैं सेल नहीं देखूंगा, मैं डर रहा हूँ सेल से। और वो वही वाला वक्त था जब मार्केट यहाँ से उठ के जो है वो आपका 3300 से उठ के 3450 तक गई है, और अल्लाह का शुक्र है यहाँ हमारा टीपी इसने हेड किया। अब हम थोड़ा सा सेलिंग को भी देखेंगे। तो ये दोस्तों मेरे एनालिसिस रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, और वीडियो के लेवल्स अगर पसंद आते हैं और ट्रेड करके अच्छा पैसा बन रहा है। आज तो ग्रुप के लोगों का कमेंट करना ज़रूर बनता है भाई, लाजमी कमेंट करके बताना और अच्छे कमेंट्स करना। लेकिन वीडियो ग्रुप के अलावा भी जो लोग वीडियो के मेरे फॉलोअर हैं या जो लोग देखते हैं, लेवल्स अगर पसंद आते हैं तो उसको अपने ट्रेडिंग सर्कल में शेयर किया करें वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेवल्स देख के ट्रेड कर सकें। और अपना कमेंट करके, शेयर करके, लाइक करके ज़रूर हमें बताया करें कि आपको फ़ायदा हुआ आज और कैसी रही आपकी ट्रेडिंग जर्नी हमारे साथ। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला कल, जो कि हमारा वीक का एंड डे है, प्रॉफिटेबल हो, ताकि वीक पूरा हमारा इंशाल्लाह प्रॉफिट में क्लोज हो। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।